हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देखो उसी हिसाब से अपना गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लेना। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट डे है हमारा, उसमें आप ध्यान से देखना। ये हमारा फर्स्ट डे। आज हम आपको सिर्फ वही बात बताने जा रहे हैं कि मान लो किसी को अंग्रेजी कम आती है और वो सोचता है कि मैं अंग्रेजी की बोलने की शुरुआत कहाँ से करूँ। और तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज का ये विशेष ध्यान रखना है कि जब हम बोलते हैं आई, मैं, तो मैं, आई, यू, हमारे सामने वाला होता है वो हमेशा हमारे लिए कौन होता है? यू होता है, उसके लिए हम यू होते हैं। तो आई, यू, वी, हम दोनों, आप और हम दोनों क्या हो गए? वी। और जो हमसे दूर हैं वो हो गए दे। और हमारे एक साइड में मान लो बॉयज बैठे हैं, उन बॉयज को हम बोलेंगे ही। एक साइड में गर्ल्स बैठी हैं, उन गर्ल्स को हम बोलेंगे सी। तो सबसे पहले आप 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस अपने घर पे बैठे कर सकते हो। आई, यू, वी, दे, ही, सी। आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। दोबारा देखो, आई, जब आई बोले तो अपनी तरफ इशारा करना। आई, यू, वी, दे, ही और सी। ही किसके लिए? बॉयज के लिए, पुलिंग के लिए। सी किसके लिए? गर्ल्स के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो आओ अब आज हम जो चीजें हमारे पास होती हैं, भी मैं रखता हूँ या मेरे पास होती हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक मोबाइल रखता हूँ, मैं एक बैग रखता हूँ, मैं एक पेंसिल रखता हूँ, मैं एक कार रखता हूँ, मैं एक बाइक रखता हूँ, मैं एक पुस्तक रखता हूँ। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस हैं, लाइनें हैं हिंदी की, उनको हम अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, तो वो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो कृपया ध्यान से सुनना आपने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास एक बैग है। मेरे पास एक बैग है। या फिर इसी वाक्य को हम हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक बैग रखता हूं। अब दोनों के मायने एक जैसे ही है। चाहे आप ऐसे बोलो मेरे पास एक बैग है, और चाहे आप ऐसे बोलो मैं एक बैग रखता हूं, मेरे पास एक पेन है, या फिर मैं एक पेन रखता हूं। तो आप कैसे बोलोगे? इसको बोलोगे आप हैव और हैज की मदद से। किसकी मदद से? हैव, एच ए वी ई, हैव। हैव माने होता है रखना या पास होना, रखना या पास होना। या हैज, या क्या बोलोगे? हैज। हैज का मतलब भी क्या होता है? रखना। ये जो हैज है ये आता है हमारे किसके लिए? एक वचनकर्ता के लिए। किसके लिए आता है? एक वचनकर्ता के लिए। जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या एक वचन कोई नाम है जैसे राम है, श्याम है, इनके लिए। और हैव किसके साथ आता है? आई हुआ, आई, यू, वी, दे, इनके साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा मैं एक बैग रखता हूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना। मैं कौन है? आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आई हैव। अब यदि आपने यहीं तक इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं रखता हूं। मैं रखता हूं। क्या रखता हूं मैं? एक बैग। तो ए बैग, आई हैव ए बैग, आई हैव ए बैग। अब आपके दिमाग में जितनी भी वस्तुएं आ रही हैं, जो जो आपके पास में, उन सब के साथ आप आई हैव फटाक से बोलो। आगे जो भी चीज है, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, आई हैव ए बैग, आई हैव ए बुक, आई हैव ए शॉर्पनर, आई हैव ए कार, आई हैव ए बाइक। अब हजारों लाखों वाक्य आसानी से बना सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ
अपने लिए मैं रखता हूं, उसके लिए आपको क्या बोलना है, आई हैव। यदि हम दो हैं, मैं हुआ, मेरा भाई है या बहन है, हम 5 7 10 लोग जितने भी हैं, यदि हम आपस में किसी चीज के बारे में बताते हैं कि हमारे पास में ये चीज है या मैं ये चीज रखता हूं, तो हम बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे, वी मान क्या होता है, हम। तो वी हैव, क्या बोल दोगे, वी हैव ए बैग, वी हैव ए बैग, वी हैव ए कार, हम एक कार रखते हैं, वी हैव ए पेंसिल, हम एक पेंसिल रखते हैं। यदि हमें सामने वाले को बोलना है कि तुम्हारे पास एक कार है या तुम एक कार रखते हो, तो क्या बोलोगे, यू हैव। क्या बोलोगे, यू हैव ए कार, तुम एक कार रखते हो। सामने वाले के पास में जितनी भी चीजें हैं उसकी तुम प्रैक्टिस करो, बोलो यू हैव ए कार, यू हैव ए बैग, यू हैव ए पेंसिल, यू हैव ए शॉर्पनर, यू हैव ए बुक। मानो अनाप शनाप जितने भी आप बोल सकते हो, बेधड़क आप आसानी से बोलो। तो ये तो हुआ आई, यू, वी और दे। अब मान लो दे के बारे में भी हमें बताना हो कि वे एक बैग रखते हैं, तो दे हैव ए बैग। क्या बोलोगे, दे हैव ए बैग। अब मान लो एक बैग का ही किया, सबसे पहले मैंने बोला आई हैव ए बैग, यू हैव ए बैग, दे हैव ए बैग, वी हैव ए बैग। दोबारा प्रैक्टिस करो। मान लो आपके पास में एक पेन है और उस पेन के बारे में बताना है, सभी में चेंज करना है, आई में, यू में, वी में, दे में। तो आई हैव ए पेंसिल, यू हैव ए पेंसिल, दे हैव ए पेंसिल, वी हैव ए पेंसिल। ये वी का मतलब हम। अब मान लो आपके पास में एक कार है, आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, दे हैव ए कार, वी हैव ए कार। तो ये तो हुआ बहुवचन के लिए। यदि हमें ये बताना है कि वह एक कार रखता है, वह एक कार रखता है, तो वह के लिए क्या करेंगे हम, ही। चलो ऊपर से थोड़ा इसको मिटा लेते हैं हम। अब वह एक कार रखता है, मैंने लिखा वह एक कार रखता है, वह एक कार रखता है। तो क्या लगाओगे, ही, और वह एक वचन है इसलिए हम किसका यूज करेंगे, हैज का। ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। या फिर उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। तो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। चाहे आप हिंदी में ऐसा बोलो, उसके पास एक कार है, चाहे आप ये बोलो वह एक कार रखता है, दोनों की अंग्रेजी एक जैसी ही होगी। अब आपने बोला कि वह एक कार रखती है, तो रखती है स्त्रीलिंग हुआ ना, इसलिए किसका यूज करोगे आप, सी का। सी हैज ए कार। यू आर अंडरस्टैंड गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में बता दीजिए, तो हुआ हमारा अभी हमारे पास जो है, और कभी हमारे पास था। मान लो बचपन में हमारे पास में कभी कार थी, बैग था, पेन था, पेंसिल थी, मतलब जो कुछ भी है, मतलब भूतकाल के अंदर हमारे पास में जो कुछ था, उसके लिए यदि हम बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, हैड का। किसका यूज करेंगे, हैड का। रखता था, रखता था, उसके लिए हेड का यूज करेंगे। और हेड की विशेष बात क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सबके साथ में हेड ही काम करेगा। इसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं, हेड है वो हेडेक कभी नहीं देता। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा मेरे पास एक बैग था, मेरे पास एक बैग था। इससे पहले हमने पढ़ा मेरे पास एक बैग है, तब हमने किसका यूज किया, हैव का। या उसके पास एक बैग है, तो हमने किसका यूज किया, हैज का। लेकिन अभी क्या आ गया, मेरे पास एक बैग था, पहले था अब नहीं है, पहले था, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हैड का। तो हमने लिखा आई हैड ए
बैग, आई हैड ए बैग। अब देखो दोबारा हम प्रैक्टिस करते हैं। आई हैड ए बैग, यू हैड ए बैग, वी हैड ए बैग, दे हैड ए बैग, ही हैड ए बैग, शी हैड ए बैग। आई हैड ए बैग, मैं एक बैग रखता था। यू हैड ए बैग, तुम एक बैग रखते थे। वी हैड ए बैग, हम एक बैग रखते थे। दे हैड ए बैग, वे एक बैग रखते थे। ही हैड ए बैग, वह एक बैग रखता था। शी हैड ए बैग, वह एक बैग रखती थी। हेलो गाइस, आपको समझ में आया होगा। आप घर पे प्रैक्टिस करना। आशा करता हूँ कि सेकेंड डे का वीडियो देखने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस करके आओगे। मैं आपको मात्र 20 से 30 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू वेरी मच।